सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। इसके पहले भाग में हमने क्वेश्चन आंसर देखा था, उससे अगले वाले क्वेश्चन आंसर इस भाग में। सबसे पहला है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन, जंतुओं से दूध प्राप्त करने के लिए व ऊन प्राप्ति के लिए उनको पालना। पालन ये जंतु पालन कहलाता है, यानी दूध के लिए या ऊन प्राप्ति के लिए जो जंतु को पाला जाता है वो जंतु पालन कहलाता है। उसके बाद है ऊन की कटाई। भेड़ या जंतु से शरीर की, जंतु से यानी अपने पड़ा बकरी से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊँट के बालों से भी ऊन प्राप्त होती है। तो भेड़ या जंतु से शरीर की ऊपरी परत से, जो त्वचा की परत होती है, उससे ऊन को निकालना ऊन की कटाई कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रेशम कीट पालन। जैसा कि अपन ने देखा था, रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। उसके बाद है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। उसके बाद है ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए। जो अपन ने पढ़ा था कि भेड़ के बालों से कैसे ऊन प्राप्त होती है, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहला चरण था ऊन की कटाई। उसके बाद हमने दूसरा चरण पढ़ा, ऊन के बाद होता है अभिमार्जन, यानी ऊन के बालों को अच्छे से धोना। तीसरा चरण है छटाई, इसमें से जो मुलायम जो बाल होते हैं उनको छटा जाता है। उसके बाद उनकी की जाती है रंगाई, और रंगाई के बाद यानी इनको विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। और रंगाई के बाद होती है रीलिंग, यानी उनके रेशों को सुलझाकर उनसे धागा बनाया जाता है और धागों से वस्त्र बनाया जाता है। तो ये है इसके विभिन्न चरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए है। जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। आपको इसमें ऐसे दो चित्र बनाने हैं जिससे ऐसा लगे कि जो रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। इसमें आप चित्र बनाएंगे। एक तो शहतूत की पत्ती पर अंडे, और दूसरा चित्र हमने बना दिया कोकून।
कोकून में विकासशील कीट। ये दोनों चित्र आपको इस क्वेश्चन में बनाने हैं। जो वाइट वाला पेज है उस पर ये दोनों चित्र आपको बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन संबंधित है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? पहला है रेशम कीट पालन, यानी रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना, तो पहला शब्द है रेशम कीट पालन। दूसरा है पुष्प कृषि, यानी फूलों की खेती करना, ये रेशम उत्पादन से संबंधित नहीं है। तीसरा है शहतूत कृषि, क्योंकि जो रेशम कीट होता है वो किस पर पाया जाता है? शहतूत के वृक्ष पर पाया जाता है। मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खी को पालना किसके लिए? शहद प्राप्ति के लिए, ये भी नहीं है। और वनवर्धन, यानी वनों को लगाना। तो इसमें दो शब्द है, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए शब्दों का मिलाइए। कॉलम ए अभिमार्जन, शहतूत की पत्तियाँ, लाख, कोकून। कॉलम में कॉलम बी
रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ऊन देने वाला जंतु। रेशम कीट का भोजन। रीलिंग। काटी गई उनकी सफाई। इस क्वेश्चन में है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का आपको कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलाना है, इसका इससे मैच करना है। पहला है अभिमार्जन। हमने पढ़ा अभिमार्जन होता है काटी गई ऊन की सफाई, यानी ऊन जो है उसकी सफाई करना। उसके बाद है सहतूत की पत्तियाँ। सहतूत की पत्तियाँ इसमें है रेशम कीट का भोजन। तीसरा क्वेश्चन है याक। याक है जो पहाड़ी बेल है वो है ऊन देने वाला जंतु। और चौथा क्वेश्चन है इसमें कोकून। कोकून है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अब इन सारे क्वेश्चनों को आपको साइंस की फाइल में करना है। धन्यवाद।